हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 को पूर्ण रूप से बच्चों कंप्लीट करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गई होगी। बच्चों वो एक्सरसाइज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी तो मैंने बहुत कम क्वेश्चंस दिए थे, शॉर्ट वीडियोस बनाए थे जिससे कि आपको हर पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो जिन्होंने नहीं देखे पहले आप जाके देख लीजिएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो डिपेंड है बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल पर, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब, स्पर्श रेखा और अभिलंब इस पर डिपेंडेड है बच्चों। रेखा चैप्टर बच्चों हम पढ़ चुके हैं, उसी से हल्का फुल्का कनेक्ट है ये चैप्टर। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, पीछे के कॉन्सेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। जो आपने सरल रेखा चैप्टर में पढ़े थे वो फॉर्मूले आपको याद हो तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम पहले थोड़ा सा इसके बेसिक है, उस बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हम यहाँ बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे किसकी, स्पर्श रेखा व अभिलंब, स्पर्श रेखा व अभिलंब के बारे में। यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, व्हाट इज द टेंजेंट एंड व्हाट इज द नॉर्मल, इसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा हम करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है, समझ जाओगे। देखिए बच्चों, क्या होती है टेंजेंट, टेंजेंट की बात करते हैं, फिर उसके बाद अभिलंब पे आ जाएंगे। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास ये कोई XY प्लेन है, ठीक है, और सपोज इस XY प्लेन पर हमारे पास एक कोई कर्व है। सपोज बच्चों ये कर्व है, सपोज ये कर्व है इस तरीके से, ठीक है, और इट इज y इज इक्वल टू fx, एनी कर्व ऑफ प्लेन XY। ओके, XY तल पर हमने कोई कर्व ले लिया y बराबर fx, और इस कर्व से होकर हम एक टेंजेंट खींचें, यानी इस तरीके से ये, तो ये टेंजेंट बच्चों इस कर्व को किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करके जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ऐसी कोई सरल रेखा जो इस कर्व को किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करके जाए, टच करके जाए। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों टेंजेंट। तो ये क्या होगी बच्चों, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो समझ गए आप क्या होती है स्पर्श रेखा। किसी भी y बराबर fx कर्व को किसी एक पॉइंट पर, माना वो पॉइंट क्या है बच्चों, x1, y1 है। सपोज दैट पॉइंट इज x1, y1। तो माना वो पॉइंट क्या है बच्चों, x1, y1 है, और इस कर्व y बराबर fx को ये लाइन किसी पॉइंट x1, y1 पर स्पर्श करके जा रही है, तो उस लाइन को ही हम बोलेंगे बच्चों टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा। ठीक है, और क्लियर, स्पर्श रेखा क्या है। और इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर अगर हम कोई लंब डाल दें बच्चों, क्या डाल दें, लंब खींच दें। ठीक है, तो लंब डालेंगे तो इस यहां पर जो स्पर्श रेखा है और जो आपका ये लंब है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का बनने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमने ये लंब डाला है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं बच्चों नॉर्मल, यानी अभिलंब। नॉर्मल इट मींस अभिलंब, दैट इज अभिलंब। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। तो क्लियर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। अगर किसी y बराबर fx कोई कर्व है XY प्लेन पर, उस कर्व को कोई सरल रेखा किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करके जा रही है, तो उस सरल रेखा को ही हम बोलते हैं उस वक्र पर टेंजेंट, वो स्पर्श रेखा टेंजेंट। ठीक है बच्चों, और वो इसकी खासियत ये होती है बच्चों, ये ध्यान रखना का जो स्पर्श रेखा होती है वो कर्व को किसी एक ही पॉइंट पर स्पर्श करती है। ठीक है, और मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, x1, y1 है, और अगर उस पॉइंट पर हम एक लंब और डाल दें तो उस लंब को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभिलंब। और अभिलंब और स्पर्श रेखा, नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। क्लियर, ठीक है, यानी कि इनकी जो ग्रेडियंट होंगी, किसकी ग्रेडियंट होंगी,
नॉर्मल की और टेंजेंट की, यानी ग्रेडियंट मीन्स प्रवणता, जो प्रवणता होंगी स्पर्श रेखा की और अवलंब की, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का एंगल का डिफरेंस होगा। और एक रिलेशन और होता है बच्चों टेंजेंट और नॉर्मल की ग्रेडियंट में, कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एंड ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होता है वो -1 के इक्वल होता है। मतलब कि स्पर्श रेखा और अभिलंब की जो प्रवणता का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है बच्चों, -1 होता है। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और पीछे भी पढ़ के आए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होती है स्पर्श रेखा आप समझ गए, क्या होता है अवलंब आप समझ गए, और स्पर्श रेखा वक्र को किसी एक पॉइंट पे कट कर दिए, वो क्या है x1, y1 हमने लेट कर लिया है। अगर हम इसकी एक परिभाषा लिखें कि स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि माना y बराबर fx एक वक्र है जिस पर एक स्पर्श बिंदु, इसे हम ये स्पर्श करके जा रही है इस बिंदु पर, जैसे बोलेंगे स्पर्श बिंदु x1, y1 है। तो फिर अगर हम इस वक्र का डिफरेंशिएशन करें, और डिफरेंशिएशन करके इसका dy/dx निकालें, यानी dy/dx, और उस dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करें इस स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, टच पॉइंट पर, यानी x1, y1 पर। तो जो वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि अगर हमारे पास y बराबर fx जो कर्व है जिसको स्पर्श रेखा टच करके जा रही है, उस कर्व का हम डिफरेंशिएशन करें और dy/dx फाइंड आउट करें, और उस dy/dx की वैल्यू निकालें उस स्पर्श बिंदु x1, y1 पर, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, ये है इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो समझ में आया। अगर हमें कोई वक्र दे रखा है और हमें उसकी प्रवणता फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे और dy/dx फाइंड आउट करेंगे, और हमें पर्टिकुलर पॉइंट दे रखे होंगे या फाइंड आउट करेंगे, उन पॉइंट्स पर फिर उस dy/dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वही क्या होगी, उस टेंजेंट की प्रवणता होगी, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब फॉर्मूला बनेगा स्पर्श रेखा का समीकरण। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा पीछे की क्लास में, y-y1 = m(x-x1). लेकिन यहां पर बच्चों ये जो m है, एक्चुअली ये क्या है, ये m है, ये जो क्या है, ये एक तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, ये m हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर फिर हम क्या करेंगे, m = क्या लगा देंगे, m = dy/dx ऑफ x1, y1। ठीक है, यहां पर अब ये लगेगा, तो फाइनली जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आएगी वो निकल के आएगी y-y1 = m की जगह dy/dx ऑफ x1, y1 x-x1। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी टेंजेंट की, किसी भी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए y-y1 = dy/dx एट x1, y1 पॉइंट और x-x1। ठीक है, तो ये जो प्रवणता है, अब एक तरीके से आपने जो पीछे पढ़ी थी वो प्रवणता m थी, अब यहाँ पे m क्या है, m dy/dx x1, y1 पर जो वैल्यू निकल गई वो है m। ठीक है, यानी कि m की जगह हम dy/dx एट x1, y1 पॉइंट, जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगी उसको यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो ये आ गया आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। अब बच्चों यहीं से बात करें अब नॉर्मल की, तो ये तो हो गई ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। अब ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होगी बच्चों, यहीं से अगर हम बात करें कि अवलंब का जो है, अवलंब की प्रवणता, तो बच्चों अवलंब की जो प्रवणता होती है बच्चों,
अभिलंब की प्रवणता, यही लिख देता हूं मैं, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता इज इक्वल टू होता है बच्चों -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये सारी चीजें आप वैसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस हो गया है। तो अभिलंब की प्रवणता बराबर, या हम ये भी कह सकते हैं -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, स्मॉल m, या स्मॉल m को हम dy/dx एट x1, y1, इससे हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो -1 dy/dx एट x1, y1, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल, यानी जो अभिलंब की प्रवणता होती है वो टेंजेंट की प्रवणता की रेसिप्रोकल का नेगेटिव होती है, ठीक है, ये चीज। तो ये क्लियर अभिलंब की प्रवणता। तो यहां से हम अभिलंब का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभिलंब यानी नॉर्मल की जो है इक्वेशन, अभिलंब का समीकरण, तो वो क्या होगा बच्चों, बस चेंज हो जाएगी प्रवणता, यानी y-y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये x-x1, बट यहाँ पर आती है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, यानी अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या है, -1 dy/dx एट x1, y1, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये स्पर्श रेखा किस तरीके से हमें निकालते हैं नॉर्मल की, वो आपको ध्यान रखना है। ग्रेडियंट नॉर्मल की नहीं, इसकी टेंजेंट की, यानी स्पर्श रेखा की। और अभिलंब की प्रवणता हम कैसे निकालते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर। अब बच्चों यहाँ से एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको आप ध्यान रखिए। जैसे बच्चों नोट, अगर हमारी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। नोट क्या है, नोट नंबर 1, जब टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 0 डिग्री। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो उसकी जो ग्रेडियंट होगी, जो उसकी प्रवणता होगी बच्चों, वो क्या होगी, वो होगी, आपने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था पीछे क्लास में, m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप, जिसको हम स्लोप के नाम से भी जानते थे, ढाल, यानी प्रवणता को ही हम ढाल बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां से अगर हम निकाल के स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की ढाल, m बराबर हमने पढ़ा था tan थीटा, तो m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो m इज इक्वल टू tan 0 मतलब 0। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स, अगर कोई टेंजेंट, अगर कोई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो एंगल जो बनेगा वो बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और फिर उसकी उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, जो ग्रेडियंट होगी, जो स्लोप होगी, जो ढाल होगी, वो क्या होगी, m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री। इट मीन्स दैट m इज इक्वल टू 0। तो जब भी कोई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी तो उसकी प्रवणता जो होगी वो 0 होगी। और एंगल की बात करें तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, y एक्सिस के पैरेलल टू y एक्सिस, y अक्ष के समांतर हो, ठीक है, तो थीटा कितने का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा।
तो यहाँ से नॉर्मल ऑफ टेंजेंट जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी m इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री। इट मीन्स दैट m इज इक्वल टू, हम इसको 1/0 या इन्फानाइट को 1/0 भी कहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको ध्यान रखने का, जब भी कोई स्पर्शरेखा एक्सिस के पैरेलल होती है तो एंगल 0 डिग्री का बनता है, तो वहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकल के आती है, यानी जो स्पर्शरेखा की प्रवणता जो निकल के आएगी वो 0 डिग्री होगी, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और जब y एक्स के पैरेलल हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो वहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकल के आएगी वो 1/0। इट मीन्स दैट वी कैन से इनफाइनाइट। ओके, तो क्लियर। ये और दो चीज़ें और हैं बच्चों कि आपको क्या दिया होगा कि जब भी कभी आपको दो लाइंस पैरेलल दे रखी हों, ये L1 एंड इट इज L2, ये दोनों पैरेलल हैं बच्चों, क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इनकी जो ग्रेडियंट में रिलेशन होता है, यानी कि इसकी ये पहली लाइन है तो इसकी अगर हम ग्रेडियंट निकालेंगे यानी इसकी प्रवणता निकालेंगे तो वो होगी m1, और ये दूसरी लाइन है तो इसकी जब ग्रेडियंट निकालेंगे यानी प्रवणता निकालेंगे तो वो होगी m2। तो जब दो लाइन पैरेलल्स होती हैं तो उनकी ग्रेडियंट में जो रिलेशन बनता है, उनकी प्रवणताओं में जो संबंध होता है बच्चों, वो होता है m1 इज इक्वल टू m2। कब? जब दो स्पर्श रेखाएं समांतर हों, जब दो रेखाएं समांतर हों, तो ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो वो मैंने आपको बताया था, या कोई कर्व या कोई रेखा लंबवत है तो उनकी जो ग्रेडियंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के इक्वल होगा, है ना। तो ये चीज़ भी आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक बात तो ये लिख लीजिएगा और एक बात ये आप यहाँ लिख लीजिएगा, जब दो रेखाएं लंबवत हों, इट मीन्स कि इस तरीके से हों, तो इट इज L1 इट इज L2, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। तो इनकी जो प्रवणता होंगी, तो अगर इसकी प्रवणता m1 और इसकी प्रवणता m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैसे मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या होती है स्पर्श रेखा, ये समझ में आ गई, क्या होता है अवलंब, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और स्पर्श रेखा जिस कर्व को स्पर्श करके जाएगी, उस कर्व का अगर हम अवकलन करके dy/dx निकालें और उस स्पर्श बिंदु पर उस dy/dx की वैल्यू निकालें, तो जो वहाँ से वैल्यू मिलेगी वो उस टेंजेंट की क्या होगी, ग्रेडियंट होगी, स्लोप होगी, ठीक है। स्लोप होगी यानी प्रवणता होगी। स्लोप एक ही बात है, प्रवणता भी एक ही बात है, स्लोप प्रवणता ये सब चीज़ एक ही चीज़ है, क्लियर है, ठीक है। तो dy/dx उस पॉइंट पर निकालेंगे तो वो क्या निकल गई, प्रवणता निकल के आएगी। तो स्पर्श रेखा का समीकरण y-y1, यहाँ पर m की जगह क्या आ जाएगा, dy/dx एट x1, y1 और x-x1, ठीक है। अवलंब की जो होती है प्रवणता वो स्पर्श रेखा की प्रवणता की उल्टी होती है, रेसिप्रोकल होती है विद नेगेटिव साइन, ओके, विद नेगेटिव साइन। तो ये के लिए और यहाँ से फिर अविलंब का भी निकाल सकते हैं, y-y1 -1/10 नॉर्मल ऑफ टेंजेंट, वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट x-x1, ठीक। और जब दो रेखाएं, जब कोई स्पर्श रेखा x के पैरेलल होगी तो थीटा इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 0, और जब कोई स्पर्श रेखा y एक्स के पैरेलल होगी थीटा इज इक्वल टू 9 m इज इक्वल टू 1/0 या इनफिनिट कह सकते हैं। और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी m1 और m2 क्या होती हैं, दोनों लाइनों की जो प्रवणताएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और जब लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणता दोनों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। पीछे की 2-3 चीज़ें आपको जो नोट्स आपने पीछे पढ़े हो 11th में, वो थोड़ी बातें आपको पता हो तो आप आराम से एक्सरसाइज को कर लेंगे, बहुत आराम से समझ में आएगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस ये चीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना जो मैंने बताई हैं, ठीक है। ये आपको बच्चों अच्छे से याद होनी चाहिए यार, ठीक है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा देखा करो यार। चलिए, तो अब आएंगे क्वेश्चंस पर बच्चों। और भैया वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, और पूरा नहीं देखते हो सबसे बड़ी बात तो यार, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप एक बात बताइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भी कहता हूँ कि आपका जो डाटा है, अगर मेरे आप 1 घंटे की वीडियो पर टाइम सेट करके देखेंगे तो आपका 35 से 40 MB ही डाटा खर्च होगा, कंपैरिजन अदर यूट्यूब चैनल। आप देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा जाता है आपका, बट यहाँ बहुत कम जाएगा। तो भाई पूरी, और सबसे मेन कि आप वीडियो पे स्किप करेंगे, नहीं देखेंगे, देख कर छोड़ देंगे बस, तो वो सफिशिएंट नहीं है फॉर एग्जाम बच्चों। हर चीज़ को पूरा देखिए, ठीक है।
तभी बात अच्छे से समझ में आती है और उसी को बोलते हैं एक्चुअली पढ़ाई, वरना टाइम पास तो कोई भी कर लेता है। ठीक है, चलिए तो अब आएंगे हम एक्सरसाइज पर बच्चों। तो एक्सरसाइज में देखिए क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, एक हमें कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है कि x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछी है बच्चों। ठीक है, यानी कोई कर्व है और कर्व उसको x इज इक्वल टू 4, इट मीन्स y की वैल्यू दी नहीं है, निकाल भी सकते हैं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे। ठीक है, तो उस पर स्पर्श रेखा की क्या पूछी है, प्रवणता। तो वो कैसे निकालते हैं वो आप समझ ही गए। तो यहां वक्र दे रखा है बच्चों, वक्र क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, और एट x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की क्या पूछी है बच्चों, प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए कैसे करें, बहुत सिंपल। मैंने क्या कहा था, जब भी आपको किसी भी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी हो तो वो स्पर्श रेखा किस वक्र को स्पर्श करके जा रही है, उस वक्र का आप पहले डिफरेंशिएशन कीजिए और वहां से dy/dx निकालो। और जो पॉइंट अगर आपको गिवन है, पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, तो उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो, वही आपकी प्रवणता होगी स्पर्श रेखा की, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हमें वक्र दे रखा है, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। यहाँ पे लिखो बच्चों, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y का होगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ 3 कांस्टेंट है, x की पावर 4 का अवकलन, तो 4 आगे आ जाएगा, 4 x की पावर 4 माइनस 1 माइनस यहाँ 4 और x की वैल्यू, x का क्या हो गया 1, तो फाइनली dy/dx जो निकल के आएगा वो 4 3 जा 12 x की पावर 3 माइनस 4, इट इज अ वैल्यू ऑफ dy/dx। ठीक है, लेकिन ये ग्रेडियंट नहीं है किसी भी टेंजेंट की, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो है ग्रेडियंट। ठीक है, तो किस पर निकालनी है, एट x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर बच्चों x1, y1 होते हैं। देखिए x और y दोनों बिंदुओं की आवश्यकता कब पड़ती है, जब इसमें x भी हो और y भी हो। अगर इसमें y नहीं है तो y वाले पॉइंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, x है तो x की वैल्यू तो है, x पे निकाल दो। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता x इज इक्वल टू 4 पर, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि जो dy/dx है उसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसमें x या क्या लगा दो, 4 लगा दो। अगर इसमें y भी होता तो हमें y की वैल्यू भी आवश्यकता, y की वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है, x1, y1, तो y की भी जरूरत पड़ती। तो फिर हम क्या करते, इस x बराबर 4 को पहले इस कर्व में लगाते और यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते, लेकिन y की हमें आवश्यकता है ही नहीं, तो क्यों निकालें फालतू में। ठीक है, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 की पावर 3 माइनस 4। इट मीन्स दैट स्टूडेंट 12 इंटू 4 की पावर 3 64 एंड माइनस 4, तो 12 4 जा 48 और 12 6 जा 72 एंड 4 कैरी, इट मीन्स दैट 76 माइनस 4। ठीक है, 12 चौक 48, 12 छिंग 72 और 4 76 माइनस 4। समझ में आया, घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, 764 आंसर। क्लियर, इस तरीके से तो 764 ये हो गई ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो भी कर्व दे रखा है आप उसकी प्रवणता अवकलन करके dy/dx निकालो। x इज इक्वल टू 4 पे पूछ रहा है तो उस जो भी dy/dx की वैल्यू आई है उसमें x या क्या लगा दो, जहां जहां x आ रहा है 4 लगा दो, सॉल्व कर दो, आपकी प्रवणता आ जाएगी स्पर्श रेखा की। क्लियर, चलिए तो ये पहला सवाल बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, वही एक हमें कर्व दे रखा है और इसमें ये कहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 2, इट मीन्स दैट वी कैन से x 2 के बराबर नहीं है। ठीक है,
और x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। बिकॉज x इज इक्वल टू 2 हो भी जाएगा तो ये जो कर्व है ना ये इन्फानाइट हो जाएगा बच्चों, ठीक। इसलिए डज नॉट इक्वल टू x डज नॉट इक्वल टू 2 कह दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वक्र क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x डज नॉट इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू कितने पर, 10 पर। क्या निकालनी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अभी हम टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल की बात अभी आई नहीं है, आगे आएगी तो करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो सबसे मेन टारगेट क्या होता है, कर्व जो भी है हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। देखिए x डज नॉट इक्वल टू 2 क्यों कहा है, क्योंकि अगर हम पे x 2 लगा देंगे 0 और 2 माइनस 2 0 से डिवाइड इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने x डज नॉट इक्वल टू 2 कह दिया है। तो यहाँ से पहले करेंगे आप इसका डिफरेंशिएशन, इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एट y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो y का होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये बच्चों कंडीशन बन रही है अंश बटे हर वाली, अंश बटे हर। तो हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा, अंश का अवकलन तो x का 1 और 1 का 0, फिर माइनस अंश को छोड़ा, हर का अवकलन तो हर में x का 1 और माइनस 2 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। तो फाइनली यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी dy ओवर dx की क्या आएगी, ये तो 0 हो गया, 1 का करेंगे तो x माइनस 2 आएगा, और ये माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, ये 1 का करेंगे वही आने वाला है, डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x से तो x कैंसिल आउट हो गया बिकॉज प्लस माइनस के, माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो माइनस 1 बचा अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गई बच्चों dy ओवर dx आ गया। अब निकालना है हमें x इज इक्वल टू 10 पर, तो dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 10। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है क्या लगा दो, 10 लगा दो। तो माइनस के 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन कितना बचा बच्चों, 8 एंड 8 का स्क्वायर 64 आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 10 पर इसकी ये प्रवणता आ गई। नेक्स्ट है बच्चों, वक्र दे रखा है, ठीक है, कि स्पर्श रेखा उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, ठीक है। तो इसको आप स्वयं कर लेंगे, चलो मैं ये करा देता हूँ, अगला आप स्वयं कर लीजिएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों, y वक्र दे रखा है, कर्व क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर निकालनी है जिसका x निर्देशांक 2 है। x निर्देशांक बराबर 2 का मतलब हो गया x बराबर 2, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला टारगेट फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो इसका समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन। तो y का क्या होगा बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल टू बच्चों x की पावर q का अवकलन 3x स्क्वायर माइनस x का 1 और 1 का 0। तो फाइनली वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू 2, तो dy ओवर dx निकालना है किस पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो लगा दो इसमें 3 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 4 3 जा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 आंसर, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गई 11। 4 आप स्वयं कीजिएगा, वहां पर बस इतना कहा है कि ग्रेडियंट आपको कर्व दे रखा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 दे रखा है। तो बस यहाँ पर 2 की जगह 3 आ जाएगा, उसके बाद वही डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 जो क्वेश्चन है वो सेम है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, तो आप स्वयं करेंगे, ठीक है। 5 मैं कराता हूं बच्चों।
5 अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन तो ये भी आते हैं बच्चों, ऐसी बात नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट ना हो। कैलकुलेशन आपकी बच्चे स्ट्रांग होनी चाहिए मैथ में बस, तो फिर आप कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, वो चलता है, मुझसे भी हो जाता है भाई कभी कभी मिस्टेक। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, यहां पर दे रखा है बच्चों, कर्व दे रखा है हमें। कर्व कितना है, x इज इक्वल टू a cos क्यू थीटा, ओके, एंड y इज इक्वल टू b cos क्यू थीटा, सॉरी b sin क्यू थीटा है, इट इज अ sin नॉट cos, sin क्यू थीटा के थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अविलंब की प्रवणता पूछी है बच्चों। अब के पूछ रही बच्चों ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, प्रवणता, ढाल। तो कोई नहीं, ढाल के लिए पहले काम क्या दिए, अगर आपको अविलंब की प्रवणता निकालनी है तो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिस रास्ते पर आपने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए आप उस रास्ते पर चले थे, यानी उसी रास्ते पर, यानी कुल मिला के पहले आपको निकालनी तो स्पर्श रेखा की ही प्रवणता है, फिर उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देना है व्युत्क्रम और माइनस लगा देना है, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ से हमें यहाँ पे बच्चों 2 कर्व दे रखे हैं, पहला कर्व और दूसरा कर्व। तो ये आपने बच्चों जब अवकलन पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर एक एक्सरसाइज में कराया था, जब x इक्वल टू दे रखी हो और y इक्वल टू दे रखी हो, ठीक है, तो वहाँ से dy/dx कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसका अवकलन करेंगे बच्चों, इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो पहले समीकरण 1 का अवकलन करेंगे और किसके रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो x का होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा dx/d थीटा। जैसे y का होता है x के सापेक्ष dy/dx, ऐसा ही होगा x का थीटा के सापेक्ष dx/d थीटा, ठीक है। तो जिस तरीके से वहां पे x बिहेव करता था यहाँ थीटा बिहेव करेगा, और वहां y बिहेव करता है x बिहेव करेगा। तो x का क्या हो गया dx/d थीटा, a कांस्टेंट है, cos की पावर q है, तो d/d थीटा, इस cos की पावर q थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ से a तो कांस्टेंट है, अगर इसको अपने मन में x मान लें तो x की पावर n, तो n x की पावर n-1 यानी 2, और फिर दोबारा से इसका करेंगे cos का, तो क्या आएगा माइनस के sin थीटा और थीटा का 1। तो फाइनली यहाँ से dx/d थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ठीक है। तो dx/d थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार समीकरण 2 का करो बच्चों। तो समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का होगा थीटा के सापेक्ष, तो dy/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा, किसका, साइन क्यू थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा का होल क्यूब। अब बच्चों इसको आप मान लीजिए अपने मन में x यानी थीटा मान लो, तो b थीटा की पावर 3 यानी x की पावर n, तो n x की पावर n-1 यानी कितना आएगा 2 आएगा। तो साइन की पावर 2 मीन्स साइन स्क्वायर, और दोबारा से साइन का करेंगे तो होगा cos थीटा, थीटा का 1। तो फाइनली dy/d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। तो dy/d थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए dy/dx, तो क्या करेंगे dy/dx यानी dy ऊपर और dx नीचे, तो इसमें भाग देना पड़ेगा इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/d थीटा में dx/d थीटा से भाग देने पर, ठीक है। अवकलन में हमने पूरी एक्सरसाइज पढ़ी थी इस कॉन्सेप्ट पे, अगर आपको ध्यान हो तो भाग दीजिए। तो dy/d थीटा में भाग देंगे dx/d थीटा से। तो इसी प्रकार राइट हैंड की वैल्यूज का डिवाइड कर दीजिए। dy/d थीटा की वैल्यू क्या है 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, एंड डिवाइड बाई dx/d थीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 3a cos स्क्वायर थीटा
इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा बच्चों, देखो माइनस डी एक्स डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए साइन से साइन की पावर और कॉस से कॉस की पावर, तो फाइनली क्या बचा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर बचा b और एक साइन थीटा बचा, तो b साइन थीटा अपॉन नीचे क्या बचा माइनस का a, एक कॉस बचा, एक पावर कट गई थी ना, ये आ गया। तो ये हमें आ गई डी वाई ओवर डी एक्स, यानी प्रवणता आ गई उस टेंजेंट की, ठीक है। सॉरी प्रवणता नहीं आई, अभी अविलंब जो थे दो उनका अवकलन करके डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, प्रवणता तो हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए था, ये आ गया। अब हम पहले निकालेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, टेंजेंट ऑफ नॉर्मल, वो आपकी टेंजेंट नहीं, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट नॉर्मल की तो हमें अभी निकालनी है, उससे पहले हमें टेंजेंट की निकालनी पड़ेगी ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे प्रवणता, तो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, भाई हमें सॉरी एक्स नहीं है, थीटा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से प्रवणता निकल आएगी, तरीके से स्मॉल एम आ जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। तो b साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 अपॉन a साइन थीटा की वैल्यू a कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। तो फाइनली b साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 अपॉन माइनस a साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। तो इससे ये कट गया, तो फाइनली आ गया माइनस के b अपॉन a। ये आ गई बच्चों स्मॉल m, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब हमें निकालनी है अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता बराबर माइनस के 1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये तो फॉर्मूला था। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस के 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो माइनस के 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये रही माइनस के b अपॉन a, तो a चला जाएगा ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a अपॉन b आ गई। क्या आ गई, a अपॉन b। इस तरीके से बच्चों ये आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस रेगुलर वीडियो को देखिएगा, नई एक्सरसाइज है, शुरुआत है, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। जो भी मैंने नोट और फॉर्मूले बताए थे उनको याद रखिएगा और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मेहनत करिए, वीडियो को पूरा देखिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट किया करो। अगर कोई समस्या है या कुछ है तो मुझे कमेंट बताओ। और बच्चों देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाला था बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट किया, तो उन सभी बच्चों को दिल से थैंक्स बच्चों। बस ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, बस एक काम और करिए बच्चों, वीडियो को पूरा देखा करो यार, और रेगुलर देखा करो, ठीक है, और शेयर किया करो, बात आपकी बन जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। ओके चलिए।